इस क्वेश्चन में जो कि है जेईई मेन 2025 फिजिक्स का। अब इसमें दिया है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है। सो दिस इज फ्रॉम जेईई मेन 2025 फिजिक्स का जो क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, रेडियस आर की, मास एम, इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। So there is an axis passing through its plane and perpendicular to its center. अच्छा, फिर स्मॉल सर्कुलर डिस्क ऑफ पार्ट ऑफ रेडियस आर बाय 2 इज रिमूव्ड, ये पार्ट रिमूव कर दिया ओरिजिनल डिस्क में से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट आपको निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट के लिए ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिमेनिंग पार्ट का, दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ओरिजिनल डिस्क माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड पार्ट। ये कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे। अब इसमें जो ओरिजिनल जो डिस्क है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क जो बड़ी वाली है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकल जाएगा, वो आ जाएगा आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। अब आपको फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमूव्ड पार्ट का। तो रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, आपको जो फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डिस्क अबाउट द एक्सिस एज गिवन, मींस जो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क होनी चाहिए। तो हमें रिमूव्ड पार्ट का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ओरिजिनल डिस्क अबाउट दिस एक्सिस तो आ गया, अबाउट द एक्सिस हाफ एम आर स्क्वायर आ गया। ये रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें अबाउट डिस्क डिस्क ही फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रेडियस दे रखी है रिमूव्ड पार्ट की। अब डिस्क है यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा सरफेस एरिया। तो ओरिजिनल जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, रिमूव्ड एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। देखो, तो ये जो रिमूव्ड एरिया है वो ओरिजिनल एरिया का 1/4 है। तो मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया है। इसका मतलब जो रिमूव्ड एरिया का जो मास है, मास ऑफ द रिमूव्ड एरिया वो ओरिजिनल मास का 1/4 होगा, क्योंकि सरफेस एरिया भी 1/4 है। तो मास जो है सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है, तो मास ऑफ द रिमूव्ड एरिया भी m/4 1/4 हो जाएगा ओरिजिनल मास। अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड पार्ट। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिमूव्ड पार्ट का मैंने यहाँ पे इसका फाइंड आउट करना है हमने अबाउट एन एक्सिस सेंटर पे जो है। अब ये जो सेंटर पे जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इसकी एक सेंटर से रिमूव्ड पार्ट का जो सेंटर है, ये सेंटर जो ओरिजिनल डिस्क है, रिमूव्ड पार्ट का जो सेंटर है उसके थ्रू एक हम एक्सिस ले लेते हैं। तो दिस इसके थ्रू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर, सेंटर ऑफ मास, वो आ जाएगा हाफ। ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड सर्कल अबाउट इट्स ओन सेंटर। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। अब m जो है वो ओरिजिनल डिस्क का m/4 है, रेडियस जो है r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया रिमूव्ड पार्ट का अबाउट इट सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैंने निकाल लिया। आपको निकालना है यहाँ पे इसी रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जो कि हम इसको सेंटर पे ले आए। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि बोलती है कि कोई भी एक्सिस जो एक एक्सिस को परपेंडिकुलर है और वो जा रही है सेंटर ऑफ द मास ऑफ द ये जो बॉडी है, सो about this axis the moment of inertia will be equal to the moment of inertia about the center of mass plus the इन दोनों का सम, इसका और प्रोडक्ट m इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम the moment of inertia about an axis which is parallel to the axis that is passing through the center of mass of the body is equal to the sum of the moment of inertia about the center of mass and the sum of the product of the mass and the square of the distance and the moment of inertia about the center of mass। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यहाँ यूज करेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिखा है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सेंटर ऑफ दिस रिमूव पोर्शन लाइज एट द डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस जो है r/2 है। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों एक्सिस के बीच में ये रेडियस हो जाएगी, क्योंकि ये जो एक्सिस हम लेके ये है, ये
पहले वाले के सेंटर पे है और दूसरी वाली जो सेंटर में ली है वो रिमूव पार्ट के सेंटर में, दोनों का बीच का डिस्टेंस रेडियस है रिमूव पार्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव पार्ट के लिए हमने यूज कर ली पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सेंटर ऑफ मास जो है उसका जो 4 4 16 टू जार ये 32 आ जाएगा, दिस इज 32। ओके, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास आ गया mr²/32। मास जो है रिमूव पार्ट का m/4, डिस्टेंस जो है r/2 का स्क्वायर। कैलकुलेट किया तो रिमूव पास पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब आपको निकालना रिमेनिंग पार्ट का, तो ओरिजिनल पार्ट का था हाफ mr² जो कि डिस्क का था, पूरी कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through and perpendicular to its plane, passing through the center perpendicular to its plane। उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो the moment of inertia of the removed part, this will be the moment of inertia of the remaining part। तो यहाँ पे हमने जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे डिस्क का जो मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया है, तो वहीं से हमने, क्योंकि रिमूव्ड एरिया का, रिमूव्ड पार्ट का सरफेस एरिया जो है वो ओरिजिनल पार्ट का 1/4 है, तो इसी तरह मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट भी m/4 हो जाएगा। और हमने यूज़ किया पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड पार्ट अबाउट द सेंटर। तो हमने वो एक्सिस शिफ्ट कर दी सेंटर ऑफ द ओरिजिनल पार्ट के, और इसका जो आंसर आया है दैट इज द फोर्थ वन, 13/32 mr²। So here fourth is the correct option।